बात की शुरुआत एक ऐसी बहन की घटना के साथ करूंगा जिस बहन का पति गुजर गया था। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर उसे ससुराल से रवाना कर दिया। वो महिला पीहर चली आई। पीहर में केवल उसकी मां थी, लेकिन 6 महीने के बाद उस महिला की मां भी चल बसी। उस महिला को अपने पेट का और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए समाज के लोगों के पास मदद मांगने के अलावा अन्य कोई विकल्प न बचा। इत्तेफाक की बात कि वह विधवा महिला हमारे संपर्क में आई। उसने अपनी आप बीती सुनाई। हमने उस बहन से निवेदन किया कि हम आज तो आपके राशन की व्यवस्था कर देते हैं, पर आपके बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं। सवाल यह है कि आखिर आप कब तक इसी तरीके से लोगों के पास जाकर के मांगती रहेंगी। वह बहन मेरी बात को सुनकर चौंकी। उसने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। हमने निवेदन किया, हम केवल इतना सा चाहते हैं कि हमारी कोई भी बहन समाज के पास जाकर के उसे मांगने की नौबत न आए। तो मैं केवल आपसे इतनी सी प्रार्थना करूंगा कि आप खुद आत्मनिर्भर बन जाएं। उसने कहा कि मैं केवल 10वीं पढ़ी हुई हूं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं से आपकी नौकरी की व्यवस्था करवा देते हैं। संभव है आप संपन्न समाज से जुड़ी हुई रही हो, लेकिन जब नौकरी करने के लिए जाना है तो मुमकिन है कि आपके लिए कोई छोटी सी नौकरी मिले, क्योंकि आप केवल 10वीं पास है। एक प्राइवेट स्कूल में उस महिला की मात्र 2300 रुपये महीने में चपरासी की नौकरी लगी। पहला महीना तो उसे बहुत असहज लगा, लेकिन जब उसे महीने भर की मेहनत करने के बाद जो 2300 रुपये मिले, उसे उससे एक अलग ही आत्मसंतोष, एक आत्मस्वाभिमान महसूस हुआ। उस महिला को हमने प्रेरणा दी कि आप फिर से पढ़ना शुरू करें, और वह महिला प्रेरित होकर के उसने 11वीं की परीक्षा दी। वो पास हुई। उसकी पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई। उसने बीए किया, बीएड किया, टीचर की नौकरी लग गई। टीचर बनते ही उस महिला का उत्साह और जाग पड़ा। उस महिला ने एमए किया। हमारी प्रेरणा काम आई और आखिर उसने पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि भी अख्तियार कर ली। और आज वह महिला, निश्चय ही उसका पति गुजर गया, निश्चय ही वह ससुराल से मनहूस करके निकाल दी गई,
निश्चय ही उसने अतीत में कभी चपरासी का काम किया, लेकिन मुझे ये कहते हुए आत्मगौरव महसूस होता है कि आज वही महिला एक महाविद्यालय में एक सम्मानित लेक्चरर के पद पर है। वो महिला आज एक सम्मानित लेक्चरर के पद पर है। जीवन में सदा इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि दुनिया में कोई भी गाय ऐसी नहीं है जो कि इंसान को दूध देती हो। दुनिया में कोई भी गाय ऐसी नहीं जिसके लिए कहा जा सके कि ये गाय दूध देती हो। गाय दूध देती नहीं है, वरन गाय के थनों से एक एक बूंद निकालना पड़ता है। और जिस किसी इंसान को ये बुनियादी बात समझ में आ जाएगी कि गाय दूध देती नहीं है, वरन गाय का दूध निकालना पड़ता है। भाग्य किसी को परिणाम नहीं देता, भाग्य का परिणाम प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि धर्मशास्त्र इंसान को ये प्रेरणा देते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारा अच्छा भाग्य निर्मित हो, तो मैं कह देना चाहूंगा कि यदि कोई इंसान घर में बैठ जाएगा ये सोच करके मेरे भाग्य में है तो रोटियां मिल जाएगी, वो आदमी भूखा मरेगा। यदि शेर ये सोच ले कि मेरे भाग्य में है तो अपने आप मुझे शिकार मिल जाएगा, तो वो शेरे दिल होकर के भी गुफा में भूखा मरेगा। कीड़े को कण के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हाथी को मण के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गाय दूध देती नहीं है, वरन गाय का दूध निकालना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सफलताओं को अर्जित करके नहीं आता। जीवन में हर किसी इंसान को सफलता अर्जित करने के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना पड़ता है। बगैर जोखिम में डाले आज तक कोई जुआरी जुए में नहीं जीत सका। बगैर धन को जोखिम में डाले कोई व्यापारी व्यापार न कर सका। बगैर अपने साल को जोखिम में डाले कोई भी विद्यार्थी पास न हो सका। जिंदगी में हर किसी आदमी को प्रयत्न करना पड़ता है और हर रात सूरज डूबता है और हर रात डूबने वाला सूरज इंसान को यही कहता है, एक बार प्रयत्न फिर से करो, क्योंकि सूरज फिर उग आया करता है। सूरज फिर उग आया करता है, एक बार प्रयत्न और करो। जीवन केवल सांस चलने से नहीं चला करता। यह मत समझ लेना कि सांस चल रही है इसलिए जीवन चल रहा है। जीवन केवल सांसों को लेने से नहीं चलता। अरे सांसें तो कोई आदमी कोमा में पड़ा है हॉस्पिटल में, उसकी भी सांसें चलती हैं। कोई आदमी पैरालिसिस से ग्रस्त है, उसकी भी सांसें चल रही है। जीवन सांस चलने का नाम नहीं है। सांस लेने से जीवन नहीं चला करता। जीवन को चलाने के लिए कुछ और मनोदशा चाहिए। जीवन को चलाने के लिए आदमी के भीतर बुलंद हौसले चाहिए। जीवन को चलाने के लिए आदमी के भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा चाहिए। पैरालिसिस की जिंदगी क्या जी? कोमा में पड़े हुए अस्पताल में जिंदगी को केवल जिंदगी की इंतजारी में दिन काटना भर हुआ, वो कोई जिंदगी है? गधे जैसी जिंदगी कि आदमी घर से घाट और घाट से घर, घर से दुकान और दुकान से जिंदगी, या दुकान से घर। गधे की जिंदगी जिंदगी नहीं है। जिंदगी इंसान की जिंदगी होनी चाहिए और जिंदगी का लक्ष्य केवल धंधा नहीं है। धंधा करना जिंदगी का एक हिस्सा है। हम धंधा करने के लिए पैदा नहीं हुए। भोजन करना जीवन का एक हिस्सा है। हम कोई खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीना है इसलिए खाना पड़ता है, जीना है इसलिए धंधा करना पड़ता है। पर हम धंधा करने के लिए और रोटी जीवने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीवन के मकसद कुछ और होते हैं। जीवन के लक्ष्य
कुछ और हुआ करते हैं। जरा जिन जिन भाई बहनों के हाथ में घड़ी पहनी हुई है, वे जरा अपनी घड़ी को अपने कान के पास ले जाकर देखें और सुने अंदर क्या हो रहा है। जरा ले जाएं, देखें क्या हो रहा है अंदर। टिक 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 टिक, कुछ चल रहा है अंदर। चल रहा है तो आपने घड़ी हाथ में पहन रखी है, और अगर वो टिक टिक करनी बंद कर दे तो घड़ी कहां रहेगी? कबाट में। हाथ में पहनी हुई घड़ी लगातार टिक 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 कर रही है, और जिंदगी भी इसी का नाम है कि घड़ी, चलती हुई घड़ी इंसान को प्रेरणा देती है कि घड़ी टिक 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 करने का नाम है, और जिंदगी भी चलने का नाम है। चलती का नाम गाड़ी और खड़ी का नाम खटारा। जो चलेगा सो चलेगा, जो चलेगा सो चलेगा। जो चलेगा ही नहीं वो चलेगा क्या? जो आदमी चलेगा वो आदमी गिरेगा भी। जो आदमी बोलेगा उससे गलती भी होगी। जो बोलेगा ही नहीं तो गूंगे आदमी से गलती होने की संभावना ही नहीं है। गूंगे आदमी से गलती तो नहीं होती, पर गूंगा आदमी इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाता। विकलांग आदमी क्योंकि चल नहीं पाता इसलिए वो गिर नहीं पाएगा, पर वो विकलांग आदमी गिरेगा नहीं, ये बात तो तय है, पर वो पहुंचेगा भी कहीं नहीं। जो आदमी बोलेगा तो गलती होगी। आज अगर 50 दिन हम यहां पर बोलेंगे तो हमसे भी वाणी के द्वारा गलती होनी मुमकिन है, पर अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो मैंने कहा जो चलेगा सो चरेगा। जो चलेगा ही नहीं वो क्या चरेगा? गाय चलेगी तो चलेगी, और गाय नहीं चलेगी तो ठाड़ पर विकलांग की तरह बंधी हुई रह जाए। रोटी बनाएंगे तो हाथ भी जलेंगे, पर अगर हाथ जल जाएंगे इसलिए अगर रोटी न सेकी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आदमी जिसने कि तालाब पर खड़े होकर के देखा कि वो भी तैरने की कला सीख जाए, घर आ गया और घर पर आकर के बिस्तर पर अपने हाथ पांव चलाने लगा, जोरों से हाथ पांव चलाने लगा। घर वालों ने सोचा क्या हुआ, हमारे बेटे को मिर्गी आ गई क्या? हमारे बेटे को मिर्गी आ गई। दौड़े आए हमारे पास, मैं पहुंचा वहां, मैंने पूछा जनाब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, तैरना सीख रहा हूं। उसने कहा कि तैरना सीख रहा हूं। मैंने पूछा बिस्तर पर? बोले तालाब में उतरते डर लगता है। ऐसा आदमी जिंदगी भर बिस्तर पर हाथ पांव चलाता रहेगा मगर फिर भी तैरना नहीं सीख सकेगा। तैरना सीखने के लिए आदमी को जोखिम तो उठानी पड़ेगी, बगैर जोखिम में उठाए। जो आदमी एक बार ब्याज का धंधा शुरू कर देता है ना, वो आदमी अगर सब्जी में नींबू भी निचोड़ता है तो सोच सोच के निचोड़ता है कि 2 बूंद कहीं और ज्यादा न चली जाए। जो आदमी ब्याज का धंधा शुरू कर देता है, क्योंकि हर 100 रुपए पर 2 रुपए आ रहा है, उसको लगता है 2 रुपए का नींबू अगर जाएगा तो 2 रुपए का ब्याज 2 पैसा होगा, वो बेकार जाएगा। ऐसा आदमी जिंदगी पर कभी फैक्ट्री नहीं बना पाएगा, कभी मिल का मालिक नहीं बन सकता। हो सकता उसके पास 1 करोड़ रुपए हो जाए, मगर वो आदमी अगर पैंट भी पहनेगा ना तो रेमंड की नहीं पहनेगा, वो भीलवाड़ा की पैंट पहनेगा 75 रुपया मीटर की। वो किसी अच्छी कंपनी की पहन ही नहीं पाएगा। अरे भाई 75 रुपये में काम निपट रहा है, उसके लिए 750 क्यों खर्च किया जाए? ब्याज का काम करता है ना। जिंदगी जोखिम का नाम है, और जिस आदमी ने जोखिम उठाने की ताकत न बटोरी वो आदमी जिंदगी में कभी बुलेट प्रूफ न हो पाएगा। जिंदगी में बुलेट प्रूफ होना है तो आदमी को अपनी छाती को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा,
तभी कोई आदमी बुलेट प्रूफ हो सकता है। आदमी को कुछ करने के लिए बोल्ड होना पड़ता है, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, बोल्ड काम करने पड़ते हैं, तब कोई आदमी अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजर सकता है। दुनिया में लोग समझदार बहुत हैं और समझदार लोग संभल कर ज्यादा चलते हैं। हर अगले कदम पर संभल कर चलेंगे, अर्थात दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा। कहीं गिर गया तो, कहीं डूब गया तो, कहीं हार गया तो। दुनिया में इंडिया की टीम भी मैदान में उतरती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मैदान में उतरती है। इंडिया की टीम उतरती है तो संभल कर चलती है, कहीं हार गया तो। और ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरती है यह सोचकर कि बगैर जीते वापस लौटकर नहीं आएंगे। मेरे बापूजी मुझे कहा करते थे कि बेटा जिस दिन सेकंड क्लास से पास हो जाओ ना, उस दिन घर पर लौटकर आने की बजाय चिल्लू भर पानी में डूब मरना। हार कर अगर घर पर लौट कर आए तो क्या लौट कर आए? जिस आदमी ने अपना पहला कदम ही संदेह के साथ उठाया, कहीं हार गया तो मानकर चलना वो आदमी निश्चित तौर पर हारेगा। आदमी से कहो भैया जरा बाजार से ब्रेड और बिस्किट ले आओ, उसने कहा नहीं मिली तो नहीं मिलेगी भाई, तुझे नहीं मिलेगी। तुम पहले से ही रोता रोता जाता है। जो पहले से रोता रोता जाता है ना, वो मरे हुए का ही समाचार लेकर लौटता है। जो रोता रोता जाता है वो मरे हुए का समाचार लेकर लौटता है। तो परिणाम यह निकलता है कि आदमी अपनी जिंदगी में तब कुछ नहीं कर पाता। याद रखना भाई, हम भले ही गरीब घर में क्यों न पैदा हुए हों, पर जिंदगी भर गरीबी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए। हम भले ही किसी शराबी के घर में क्यों न पैदा हुए हों, लेकिन हम जिंदगी भर शराबी का अभिशाप अपने जीवन के साथ ढोने के लिए पैदा नहीं हुए। जिंदगी बन जानी चाहिए, और जिंदगी बनाने के लिए कोई आदमी ये सोचे कि ऊपर से भगवान आएगा, नहीं। ये गलती मत पाल लेना कि ऊपर से कोई भगवान आकर के हमारी दुकान चलाएगा। वो बेचारा किस किस की दुकान चलाए? दुनिया में अरबों लोग, अरबों दुकानें, वो किस किस की दुकान में जाकर के, और गणेश जी अपन सब लोगों का श्री गणेश जी करेंगे। खुद आदमी को करना पड़ता है, खुद आदमी को जीना पड़ता है, खुद आदमी को मरना पड़ता है, और तभी जीवन का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। हालत पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की समस्याएं क्यों नहीं सुलझी? क्योंकि कोई सुलझाना ही नहीं चाहता। यहां वाले यहां में मस्त, वहां वाले वहां में मस्त, और बीच में फुलझड़ियां छूटती रहती हैं। न यहां वालों की इच्छा शक्ति है कि हमारी सीमा पर शांति हो, और न वहां वालों की इच्छा शक्ति है कि हमारी सीमा पर शांति हो। दो भाई अगर आपस में नहीं बोल रहे, एक घर में एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, अगर आपने फैसला ही कर लिया कि हमें अलग अलग रहना है, तो उस फैसले को तो मैं नहीं बदल सकता। पर अगर आपने अगर थोड़ी सी भी सकारात्मकता अपने भीतर संजो ली कि हम अपनी दूरी को कम करेंगे, हम अपनी दूरी को कम करेंगे, तो आजाद चौकी ये प्रवचन आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर अगर पहले से ही ये फैसला है कि मुझे तो अलग ही रहना है, मुझे तो अगले की इंसल्ट ही करनी है, मुझे तो इस मीटिंग में जाकर के हालत खस्ता ही करनी है, अगर तुम पहले से यह निर्णय कर चुके हो, तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कोई तीर्थंकर और पैगंबर और अवतार भी फिर अपन सब लोगों को नहीं सुधार सकते। थोड़ा माटी में महक उठेगी, थोड़े बादल बरसेंगे। एक तरफ से हाथ आगे बढ़ेगा तो दूसरी तरफ से भी हाथ आगे बढ़ने लग जाएगा, और दोनों ही अगर हाथ उल्टे उल्टे चलेंगे तो दो नौकाओं पर सवार करने वाला आदमी सागर में ही डूबता है। इसलिए मेरे भाई, अगर किसी इंसान को बुलेट प्रूफ होना है तो बोल्ड निर्णय करने पड़ेंगे, खुद को बोल्ड बनाना पड़ेगा, तभी कोई आदमी अपने जीवन में कुछ कर गुजर सकता है।
अभी अभी आपने देखा कि एक महिला दीप प्रज्वलन के लिए आगे आई थी। वो एक अरबपति घर की बहू है, अरबपति घर की बहू है, लेकिन उस महिला ने निर्णय कर लिया था कि मैं अरबपति घर की बहू हूं, इसमें मेरी खासियत नहीं है वरन मेरे परिवार की खासियत है। मैं अपने बलबूते पर फिर से अरबपति बन के दिखाऊंगी। और तब उस महिला ने निर्णय किया और वो महिला इंडिया से सीधा अमेरिका चली गई और वहां जाकर के उसने जो अपनी आत्मनिर्भरता बनाई कि उसके परिवार वाले भी उस पर गौरव करने लग गए कि उसके घर में ऐसी बहू आई जो 10 बेटों के बराबर काम कर रही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आदमी अगर मन से हार गया तो जिंदगी हार खा बैठा, और मन अगर मजबूत है तो आदमी की जिंदगी चाहे 80 साल की भी क्यों न हो जाए, आदमी मजबूत का मजबूत रहेगा। इसीलिए कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो 40 साल की उम्र में ढीले हो गए हैं, और कुछ लोग इतने दरिया दिल और मजबूत दिल के लोग होते हैं कि वे 80 साल की उम्र में भी उनको च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 80 साल की उम्र में भी उनको च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके 16 साल के छोरे को आप रोजाना च्यवनप्राश जबरदस्ती खिला रहे हैं। मैंने सुना है कि अरबपति लोग, करोड़पति लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिमाग ठीक करने के लिए रोजाना बादाम खिलाते हैं। पर आपको पता है, बादाम खाने वाले छोरे फेल हो जाते हैं और चने और भूंगड़े खाने वाले छोरे फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं। आदमी कोई बादामों से पास होता है, बादामों से पास हो जाए तो आप बादाम की दुकान में ले जाके आज छोरे को बैठा दो, बोरी पर बैठा दो, खाता रहे। आदमी अपने मन के कारण, मजबूत मन के कारण, सकारात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिव मन के कारण आदमी अपनी जिंदगी में सफलता पाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जिसका डूब गया उसकी नाव डूब गई, और मन जिसका मजबूत। अब तक आपने संत जनों के मुंह से ये तो सुना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं इससे और एक और बात जोड़ देना चाहूंगा, जिसका मन है मजबूत वो इंसान है बुलेट प्रूफ। जिसका मन है मजबूत वो आदमी है बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ, गोली लग जाए तब भी जहां से कोई खतरा ना हो उसको कहते हैं बुलेट प्रूफ। कि कारतूस लग गया मगर फिर भी आदमी को कोई नुकसान न पहुंचा पाया, तो उस स्थिति को कहते हैं बुलेट प्रूफ। महावीर प्रभु पर लोगों ने 100 तरह के संकट दिए, कष्ट दिए, उपसर्ग दिए, मगर फिर भी महावीर विचलित न हुए। मैं कहूंगा ये हुआ बुलेट प्रूफ। पड़ोसी ने आकर के हमें 10 तरह की गालियां ठोकी, मगर फिर भी हम उसके प्रति सम्मान से भरे हुए रहे, इसका नाम है बुलेट प्रूफ। कि कोई गाली तुम पर प्रभाव न डाल पाई। व्यापार कर रहे थे, पर व्यापार में लगने वाले घाटे के बावजूद आप विचलित न हुए, इसे कहते हैं बुलेट प्रूफ। अगर मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ और मुझसे कोई गलत बात निकल गई, और अगर आपने उस बात की तीव्र और तीक्ष्ण प्रतिक्रिया कर डाली, और उसके बावजूद अगर मैं आप लोगों से बोलने के लिए मुखातिब हो रहा हूं, तो इसका नाम है बुलेट प्रूफ। कि आदमी अपने आप को इस तरह बना ले कि परिस्थितियां, हालात, व्यक्ति की बातें आदमी पर हावी न हो पाए, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी की बाजी को जीत सकता है। वही व्यक्ति जीत सकता है। मन मजबूत। मन अगर मजबूत है तो आप 80 साल की उम्र में भी जवान हैं। मन अगर कमजोर हो गया, निराशा चिंता से अगर हमारा मन गिर गया, तो हमारा मन, हम बचपन में भी 55 के हो गए हैं। हम बचपन में भी 55 के हो गए अगर हमारा मन निराशामय है, चिंतामय है, तो
तो मेरे प्रभु, आज जो मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, उसका पहला उद्देश्य यही है कि आज की समस्या, समाज की समस्या कम है, परिवार की समस्या कम है, उससे कहीं ज्यादा इंसान के मन की समस्या ज्यादा है। आज दुनिया के 80% अस्पताल आदमी के कमजोर मन के कारण भरे हुए हैं। मन अगर मजबूत हो जाए, अब देखेंगे, अभी 10 दिन पहले काट से मेरा हाथ कट गया, नाड़ियां कट गई, मांस कट गया, अंगूठा लटक गया, टांके लगे और खून बह रहा था। मैं खुद ही क्लिनिक और हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने कहा कि भाई साहब, डॉक्टर साहब, जरा टांके लगा दीजिए ताकि एक बार खून बहना बंद हो जाए। खून बहना बंद हो गया। पता चला अब ये अंगूठा काम नहीं कर रहा है। इस अंगूठे के जो मूवमेंट करने वाली नाड़ियां होती हैं वो भी सारी कट गई हैं। पर आज भी मैं इस अंगूठे को देखता हूं, आनंदित हूं। किसी को एहसास नहीं हुआ होगा कि चंद्रप्रभ का एकलव्य का अंगूठा चला गया। किसी को यह एहसास नहीं हुआ होगा कि एकलव्य का अंगूठा चला गया। समस्या मन को समझने और समझाने की है। अगर आदमी अपने मन को समझ और समझा लेता है तो आदमी का मन मजबूत होता है। और मेरा अनुभव मुझे यही बताता है कि आदमी अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो आदमी के मजबूत मन की, पॉजिटिव माइंड की, अर्थात कुल मिलाकर के वही है ईश्वर जो हम सब लोगों के भीतर बैठा हुआ हमें प्रेरणा देता है। मैंने सुना है, पुरानी कहानी कहता हूं, इतिहास की कहानी, और ये कहानी जुड़ी हुई है नेपोलियन की। जिन विद्यार्थियों ने इतिहास को पढ़ा है उन्हें इस कहानी का बोध होगा कि जब नेपोलियन युद्ध के लिए निकला था तो सबसे पहले उसे आल्प्स की पहाड़ियों से गुजरना पड़ा था। और युद्ध करते हुए जब वो अल्पास की पहाड़ियों से गुजर रहा था तभी सामने विशाल अट्टालिकाएं और पर्वतमालाएं आ गई। सारा सैन्य दल वहीं रुक गया। नेपोलियन पीछे से आगे आया और पूछा, क्या कारण है कि मेरी सेना रुक गई? क्या कारण है कि मेरी सेना रुक गई? तो जवाब मिला, आगे अल्पास की भयंकर पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर चढ़ना और अपने तोपखानों को ले जाना असंभव है। उसने कहा, असंभव वसंभव कुछ नहीं होता है, ले और उठा के निकल पड़ो। कि तभी एक बुढ़िया आई और बुढ़िया ने आकर के कहा, हे सम्राट, तू कौन है? जवाब मिला, माते, मैं नेपोलियन हूं। नेपोलियन? लेकिन तू करना क्या चाहता है? बोले, मैं इस अल्पास की पहाड़ियों को पार करना चाहता हूं। बोले, आज तक यहां पर कई कई सम्राट आए और कोई भी इन पहाड़ियों को चढ़ ना पाया। हर आदमी को वापस लौट कर जाना पड़ा। हर आदमी को जाना पड़ा। तुम भी लौट जाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऊपर पहुंचा है आज तक चढ़ ना पाया। यहां पर पहुंचना नामुमकिन है। नेपोलियन ने कहा, माते, आज तक यहां पर सम्राट तो कई आए होंगे पर नेपोलियन ना आया होगा। नेपोलियन के जीवन में नामुमकिन जैसा कोई भी शब्द नहीं है। वो नामुमकिन के ना को हटाता है और अपनी जिंदगी में हर चीज को मुमकिन करके दिखाता है। और कहते हैं कि तब वही वृद्ध माते कहती हैं, बेटा, यहां पर सम्राट तो कई आए मगर जितना जज्बा और जितना बुलंद हौसला मैंने तुम्हारे भीतर देखा है उतना आज तक किसी सम्राट में देख ना पाई। वास्तव में मैं वृद्धा नहीं वरन इसी अल्पास की पहाड़ियों की देवी हूं। जिस आदमी के भीतर इतना बुलंद हौसला है कि वो अल्पास की पहाड़ियों को हर हालत में पार करेगा। जाओ नेपोलियन, जाओ। तुम्हारे इस प्रयास में, पुरुषार्थ में मैं भी सहभागी बनूंगी। सच्चाई तो यह है कि मैं वृद्धा नहीं
वरन मैं इस अल्पास की पहाड़ियों की देवी हूं। और जो व्यक्ति अल्पास की पहाड़ियों को चढ़ने के लिए इस तरह से बुलंद हौसला रखता है, देवी और देवता भी उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाए। इसलिए मेरे भाई, अगर आप गरीब हैं, गरीब मत मानो, अपने मन को गरीब मत होने दो। अगर आप विकलांग हैं तो अपने मन को पंगु मत होने दो। शरीर से भले ही विकलांग क्यों न हो जाएं, पर अपने मन को कभी विकलांग मत होने दो। लोग विपदाओं और बाधाओं के आ जाने पर न जाने कौन कौन से इंतजाम करते हैं। मैं किसी भी बाधा से विचलित होने के बजाय हमेशा यही प्रेरणा देना पसंद करूंगा कि उन बाधाओं के बीच में भी रास्ता कैसे निकल सकता है। तुम केवल वो सोचो, क्या कोई रास्ता है या हमें यही परिस्थितियों को जीना पड़ेगा? रास्ता है तो रास्ता निकाल लो, और अगर रास्ता नहीं है तो खुद रास्ता बना लो। ईश्वर के घर से अगर रास्ता बन जाए तो सौभाग्य की बात, पर अगर ईश्वर के घर से रास्ता न बन पाए तो अपने आत्मविश्वास को जगाओ, सोई हुई चेतना और आत्मा को जगाओ और फिर से अपना रास्ता बना लो। गीता के कृष्ण ने केवल इतना सा काम किया अर्जुन के लिए। कोई व्यक्ति अगर यह सोचता है कि गीता के कृष्ण ने एक युद्ध का निर्माण किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति की समझ डेवलप न हो पाई। गीता के कृष्ण ने युद्ध का निर्माण न किया। गीता के कृष्ण ने केवल एक काम किया कि जो पार्थ युद्ध के मैदान में आ चुका है और उसका मन दुर्बल हो गया है, तो दुर्बल हो चुके मन को फिर से ताकतवर बनाने का काम गीता के कृष्ण ने किया है। इसलिए किसी भी इंसान का मन अगर कमजोर है तो मैं कहूंगा कि आप रोजाना गीता का एक अध्याय पढ़ें। रोजाना गीता का एक अध्याय पढ़ें ताकि आपका जो नपुंसक हो चुका है मन, उस मन को फिर से दुरुस्त किया जा सके। मेरे लिए गीता एक पवित्र शास्त्र की तरह है, और मैं मानता हूं कि गीता की उपयोगिता जितनी कृष्ण के वक्त थी, आज भी उसकी उपयोगिता उतनी ही है। मेरे जीवन में भी ऐसे प्रसंग बने। एक प्रसंग तो ऐसा बना कि कभी, देखिए ये बात तय है, मैंने पहले ही कहा था कि जो चलेगा सो चलेगा और जो चलेगा सो गिरेगा भी। तो यदि आज हम लोग यहां पर हैं तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो हम लोगों पर प्राणपण से फिदा होंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको तकलीफ भी हो रही होगी। तो जिनको तकलीफ हो रही होगी वे लोग फिर तकलीफ वाले काम भी करेंगे। तो एक शहर में हम ऐसे ही थे, वहां पर किसी को हम हजम न हो पाए तो हम लोग वहां से निकले। तो निकलते ही वहां के किसी व्यक्ति ने हम पर गलत काम करवाया और मूठ मरवा दी। मूठ समझ गए ना? मैली विद्याओं के जरिए किसी व्यक्ति को घायल करना या मरना सन्न करना, उसका नाम है मूठ। तो मूठ आके गिरी, ठीक है, ईश्वर ने थोड़ी ताकत दी है सो उस मूठ का सामना कर गए। एक बार आके गिरी, दो बार आके गिरी, तीन बार आके गिरी, सामना करते चले गए, मगर चौथी बार आके गिरी तो संभाल न पाए अपने आप को। और फिर तो ये स्थिति हो गई कि किसी भी रास्ते से अगर गुजरते तो मन में संदेह हो गया। हवा भी अगर तेज चलने लगती तो चौंक पड़ते, कहीं कोई फिर मूठ तो नहीं आ रही है, कहीं कोई मूठ तो नहीं आ रही है। रात को सोना हराम हो गया, दिन को खाना खाना हराम हो गया। व्यथित हो गए, बेचैन हो गए, विचलित हो गए। तब की बात है, एक यात्रा करते हुए एक घर में जाना हुआ विश्राम पाने के लिए। यात्रा में विश्राम पाने के लिए, दिन भर ठहरने के लिए जब उस घर में गया और जगह मांगी तो उसने कहा, साहब सौभाग्य है, आप लोग प्रेम से यहां पर रहिए, एक दिन, दो दिन, चार दिन। हमने कहा सुबह आए हैं, शाम को आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। रुक गए,
बाकी के संत लोग पीछे थे, अकेला ही था उस कमरे में। पूरा कमरा खाली था। कमरे में एक कोने में एक गुटका पड़ा था। मैं पास गया, मैंने वो गुटका उठा लिया और उस गुटके को हाथ में लिया तो देखा कि वो गुटका गीता का गुटका था। मैंने उसे हाथ में उठाया, सोचा और लोग आ रहे, थका हुआ था। ऐसे ही पन्ना पलटने लगा कि जैसे ही पन्ना पलटा कि सीधी दूसरे अध्याय पर नजर जाकर के गिरी और दूसरे अध्याय के उस श्लोक पर नजर जाकर गिरी कि जिसमें कृष्ण ने कहा था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वम युपपद्यते क्षत्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठा परम तपा। हे परम तपस्वी, तू अपने हृदय में आ चुके इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, युद्ध के मैदान में खड़ा हो जा, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, मैं चौंक पड़ा। मुझे लगा कि जैसे मेरे भीतर मेरी सोई हुई ऊर्जा जाग गई है, मेरे भीतर मेरा सोया हुआ देवता जाग उठा है। मैं कमरे से बाहर निकल कर आया। मैंने इस श्लोक को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। मैं नहीं जानता कि गीता ने अब तक कितने लोगों का कल्याण किया, पर मैं दावे के साथ कहूंगा गीता ने मेरा तो जरूर किया। और गीता का मेरा कल्याण किया गीता ने, इसलिए मैं गीता का प्रशंसक हूं। और मैं मानता हूं हर आदमी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए। हर आदमी को गीता पढ़नी चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी परंपरा के क्यों ना हो, क्योंकि आदमी का मन तो, हर कौम जाति वालों का मन तो वही होता है। मन जब भी लगे हो गया कमजोर, तब लगाओ जोर, तब तक करो गौर, और गौर करो गीता पर। 1 अध्याय पढ़ डालो, जब 18 अध्याय पूरे हो जाएं और तुम्हारी सोई हुई चेतना, अगर आप विद्यार्थी हैं, फेल हो गए, 1 बार पढ़ लेना। व्यापारी है, घाटा लग गए हैं, 1 बार पढ़ लेना। सास ने अगर घर से निकाल दिया है तो 1 बार पढ़ लेना। और तब देखना कुछ सूरज की किरण मिली कि जिससे कि आशा का सवेरा जग गया। आओ हम लोग अपने आप को बुलेट प्रूफ बनाएं, अपने हौसलों को बुलंद करें, क्योंकि यही उन्नति की पहली और अंतिम सीढ़ी है। अपने आप को बुलेट प्रूफ बनाएं, और खुद को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए ही मैं पहले तो थोड़ा सा भीतर की चिकित्सा कर देना पसंद करूंगा, क्योंकि हर आदमी को चाहिए, हर आदमी का ये जो दिमाग है ना, जैसे घर में मकड़ी के जाले जम जाते हैं, ऐसे ही दिमाग के आले में भी जाले जम जाया करते हैं। जैसे घर में मकड़ी के जाले जम जाते हैं, ऐसे दिमाग के आले में भी जाले जम जाया करते हैं। और जैसे घर में जाले और दीवार में आले काम के नहीं होते, और रिश्तों में साले काम के नहीं होते, वैसे ही दिमाग में जाले भी काम के नहीं होते हैं। क्या करें, कुछ कह नहीं पाते, मामला अंदर का रह गया। कुछ कह नहीं पाते क्योंकि मामला अंदर का रह गया। तो घर में जाले, दीवार में आले, और रिश्तों में कमजोर करते हैं। ये सब चीजें, आले अगर दीवार में ज्यादा बना दी तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में अगर जाले जम गए तो घर के लोगों में टूटन पैदा हो जाएगी, और सालों के चक्कर में पड़ गए तो भाई से रिश्ते टूट जाएंगे। और ऐसे दिमाग में अगर जाले जम गए तो दिमाग भी, ये जो भीतर का आला है ना, थोड़ा सा तो आला है, छोटा सा आला है, इसमें अगर जाले जम गए इधर उधर के, तो ये दिमाग जिंदगी को नरक बना देगा, जीना हराम कर देगा। तो दिमाग के आलों को साफ करता हूं, कुछ एनर्जी देता हूं, कुछ 2-4 गोलियां देता हूं। कठिनाइयों के वातावरण में भी अगर कोई कारतूस चला दे तो उसमें भी जीवन जीने का तरीका दे देता हूं। तो पहला अनुरोध, अपने अपने दिमाग को देखें कि हमारे दिमाग की क्या स्थिति है, और उस दिमाग को दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूं कि अगर हमारे दिमाग में निराशा और हीन भावनाओं के अगर जाले जम गए हैं
तो पहले इन निराशा और हताशा और हीन भावनाओं के जालों को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंके। झाड़ू लाइए थोड़ा सा उठा करके, साफ कीजिए अपने दिमाग को। हो सकता है जमे हुए हो सकता है दाईं तरफ ना हो, बाईं तरफ हो, थोड़ा चेकअप कर ले। और जहां पर भी जो भी निराशा के, हताशा के, हीन भावना के जाले हमारे दिमाग में जम गए, साफ करो। क्यों करो? क्योंकि आले दीवार को कमजोर करते हैं। इसलिए इनको साफ करो। और साफ करने के लिए कहूंगा, निराशा को हटाओ, आशा का संचार करो। निराशा मौत है और आशा जीवन है। आशा अमर है, उसकी आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आशा की आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये दुनिया जीती है आशा की किरण के बलबूते पर है। हीन भावनाओं को अपने दिमाग से निकालो। मैं छोटा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझ में क्या पड़ा है, मैं लेडीज ठहरी, मुझसे क्या हो सकता है, मेरे तो हाथ भी काम नहीं करते। अपनी योग्यताओं को कम आंकना, अपनी क्षमताओं का प्रयोग न करना, अपने बारे में गलत धारणाएं बना लेना, इसी का नाम है मन की और दिमाग की हीन भावना। ऐसा सोचने की बजाय कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों ना हम ये सोचें कि मैं ऐसा कर सकता हूं। कोशिश तो करो। हार तो बाद में मानेंगे भाई, जब हार जाएंगे। पहले चरण में अगर हार मान बैठे तो कोशिश में ताकत नहीं आ पाएगी। पहले ही चरण में कि साहब मेरे से तो क्रिकेट का बल्ला उठता ही नहीं है, तो उठता ही नहीं है तो फिर उठाओगे कैसे? मैंने सुना है कि महाराणा प्रताप का भाला 60 शेर का था। कितने शेर का, कितने किलो का? 60। मैं भी सोचता था, अरे यार 60 किलो, कितना बड़ा भार होता होगा, आदमी से कैसा उठता होगा? अरे भाई हम तो सोच के घायल हो जाते हैं, वो उठा के भी घायल नहीं होते थे। वो 60 शेर का भाला भी उठा के दुश्मन पर वार कर दिया करते थे, और हम लोग केवल सोच के ही घायल हो जाते हैं। हीन भावना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर बचपन में कोई आदमी यह सोच लेता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या वो आदमी देश का सचिन तेंदुलकर बन सकता था? क्या वो आदमी सानिया मिर्जा बन सकती थी? क्या वो सानिया मिर्जा बन सकती? पहले से ही अगर मन को निराश कर बैठे, हताश कर बैठे, हीन भावना से ग्रस्त कर बैठे। मैं सदा से कहता हूं, हम सदा से कहते हैं, गरीब घर में पैदा होना, छोटी जाति में पैदा होना, छोटी झोंपड़ी में पैदा होना, यह कुदरत का काम है। पर अपने आप को फिर भी सफलतम बना लेना, यह इंसान की अपनी बदौलत है। हताशाओं को हटाएं, निराशाओं को हटाएं, आशा के दीप जलाओ, आशा का सूरज उगाओ, आशा की होली और दीपावली मनाओ। क्या आपको याद है कि संसार का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट। आपने मुझे ठीक याद दिला दिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, समय समय पर याद दिलाते रहा करें हमें। संसार की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और मैं बात उसी एवरेस्ट की कर रहा हूं। एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए क्या आपको पता है कि सबसे पहला कौन सा इंसान है जो कि एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुका? कौन है? याद है कि भूल गए कि याद दिलाऊं? किसको याद है? हाथ खड़ा करके बताओ किसको याद है। वो इतिहास के छात्र पीछे तक बैठे और हाथ उठा रहे हैं। अच्छा जरा बता दीजिए पब्लिक को कि नाम क्या है। जिसने हाथ खड़ा किया वो खड़ा होकर बता दे क्या नाम है। क्या नाम? तेंजिंग। वापस बैठ जाइए। सारे हिंदुस्तान को यही पता है कि सबसे पहले चढ़े थे तेंजिंग, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं तेंजिंग सबसे पहले नहीं चढ़ा था। तेंजिंग तो एडमंड हिलेरी का हेल्पर था। सबसे पहले चढ़े थे एडमंड हिलेरी,
और उनके हेल्प के लिए गया था तेंजिंग। कहानी एडमंड हिलेरी की है कि एडमंड हिलेरी जब एक बार चढ़ा था एवरेस्ट की चोटी पर तो ग्लेशियर फिसल पड़ा था और एडमंड हिलेरी को वापस नीचे आना पड़ा। आदमी हारा नहीं, दूसरी बार वो आदमी फिर रवाना हुआ, लेकिन इस बार बर्फीली हवाओं और बर्फीली वर्षा ने उस आदमी का रास्ता फिर रोक डाला। उस आदमी को वापस लौट आना पड़ा। वो आदमी तीसरी बार फिर गया, फिर भी वो मात खा बैठा। और जब वो व्यक्ति लौटकर आया तो तलहटी पर न्यूजीलैंड के पत्रकारों ने एडमंड हिलेरी से पूछा, 3 बार धक्के खाकर वापस लौटकर आ गए, इस अवसर पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? तो उस हारे हुए व्यक्ति ने अपने सामने पड़े हुए एवरेस्ट और हिमालय के शिखर को देखा, उसकी तस्वीर को देखा और अंगुली से इशारा करते हुए कहा, ए एवरेस्ट, जो तुम्हारी मजबूरी है वो मेरी मजबूरी नहीं है। तुम्हारी मजबूरी ये है कि जितनी तुम्हारी ऊंचाई है तुम उससे 1 इंच भी ऊपर और नहीं हो सकते। क्या आपको पता है एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? क्या आपको पता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बोलो बेटा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 8,848 29,208 फुट ऊंचा एवरेस्ट। तुम्हारी यह मजबूरी है कि तुम इससे 1 इंच भी ऊपर नहीं बढ़ सकते, लेकिन ये एडमंड हिलेरी तुम्हारी इस ऊंचाई से भी ऊपर है और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब एवरेस्ट मैं तुम्हारे ऊपर अपने पांव रखूंगा और अपनी विजय की पताका फहराऊंगा। अपनी विजय की पताका फहराऊंगा। और तब कहते हैं कि चौथी बार में उसने तेंजिंग की हेल्प ली ताकि वो सही रास्ता बता सके। तेंजिंग नेपाल का गडरिया कि जो सब रास्ते जानता था, उस इलाके में रहने का अभ्यस्त था और तब दोनों ने मिलकर के एवरेस्ट को फतेह किया था। तब उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर इंसान निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को उपलब्ध नहीं कर सकता। ऊंचाइयों को उपलब्ध करने के लिए आदमी के अरमान, आदमी के सपने, आदमी के लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, उतने ही ऊंचे जितना कि दुनिया में एवरेस्ट ऊंचा है। छोटे सपनों को लेकर चलोगे तो एक किराने की दुकान लगाओगे, और बड़े सपनों को लेकर अगर चलोगे तो किसी फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे। मैंने कहा, निराशाओं को हटाओ, आशा का संचार करो। मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ हो सकता हूं, मुझ में अभी भी दमखम बाकी है। नंबर 2, परिस्थितियों से घबराओ मत, संघर्ष करो। ईश्वर हमारे साथ है। याद रखना कि ईश्वर हमारे साथ है, भाग्य हमारे साथ है, मगर भाग्य उसी व्यक्ति को परिणाम देता है जो भाग्य का परिणाम प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। मुश्किलें किस आदमी के जीवन में नहीं आती? क्या दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा है जो पहले ही दिन सफल हो गया? हर आदमी को अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं। आप ताज्जुब करेंगे, जब चंद्रप्रभ अपनी जिंदगी में पहली दफा बोलने के लिए खड़ा हुआ था ना, संत बनने के बाद जन समाज का आग्रह था कि आप भी बोले, और मैं जिंदगी में पहली दफा बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो मेरे सामने यह कहते हुए माइक हटा दिया गया था, ये कल संत बना है, ये क्या बोलेगा? ये कल संत बना है, ये क्या बोलेगा? और ये कहते हुए मेरे आगे से माइक हटा दिया गया था।
वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था। वो पहला दिन नहीं था, वो मेरी जिंदगी की परीक्षा का दिन था, वो मेरे लिए चुनौती के निर्माण का दिन था। मैं जब बोलता हूं हकीकत बोलता हूं। अच्छाई कहनी होती है तो भी कह देता हूं, और अपनी बुराई कहनी हो तो भी कह देता हूं। और मैं मानता हूं आदमी की जिंदगी खुली डायरी की तरह होना चाहिए, जिसमें कोई भी झांक सके और कोई भी देख सके और कोई भी पढ़ सके। और तब आगे से माइक हटा दिया गया। अगर मैं उन परिस्थितियों को देखकर अपनी जिंदगी में हार खा बैठता तो मैं भी किसी उपाश्रय में पड़ा हुआ केवल गोचे और आहार लाने वाला और संतों के कपड़े धोने वाला एक साधारण सा संत ही होता। साधारण तो अब भी हूं, जिंदगी भर साधारण ही रहेंगे, काम असाधारण करेंगे पर खुद सदा साधारण रहेंगे। परिस्थितियों से मत घबराओ। दुनिया में प्रकृति का नियम समझ लो कि कोई भी चीज सदा स्थायी नहीं रहती। प्रकृति में सब चीज परिवर्तनशील है। कोई आदमी अरबपति नहीं रहता। हर अरबपति को रोड़पति भी बनना पड़ता है, और हर रोड़पति अगर बनना चाहे तो वही करोड़पति भी बन जाया करता है। ये तो भाई साइकिल का चक्का है, कभी ऊपर वाला नीचे आ जाता है और कभी नीचे वाला ऊपर आ जाता है। मौसम भी बदलते हैं, ऋतुएं भी बदलती है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, व्यक्ति भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं। सब चीज यहां पर परिवर्तनशील है। तो आज जहां पर घाटा लग रहा है, कल क्या वहां पर मुनाफा नहीं होगा? तो परिस्थितियों से मत घबराओ, संघर्ष करो। संघर्ष, अगर संघर्ष न कर पाए, एक अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है, क्या आपने कभी गौर किया कैसे निकलता है? संघर्ष करता है वो अंदर संघर्ष करता है तो अंडे को फोड़ने में सफल होता है। चिड़िया, कबूतर अपने अंडे को सेती तो है पर उसे फोड़ती नहीं है, फोड़ता खुद अपने अंदर रहने वाला बच्चा है। संघर्ष करोगे तो तुम्हें मुक्ति के रास्ते मिलेंगे, संघर्ष करोगे तो तुम्हें सफलता के रास्ते मिलेंगे। और संघर्ष न किया तो मैंने पहले ही कह दिया, मोती छिदता है और हीरा कटता है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। सारी दुनिया को पता है कि सामने तूफान है और हम दिए हैं, पर दिया अंतिम क्षण तक संघर्ष करता रहता उस तूफान से जूझने के लिए। हो सकता है कि मैं अंतिम क्षण तक संघर्ष करूं, हो सकता है तूफान थम ही जाए, पर अगर दिया पहले ही चरण में बुझ जाएगा तो क्या होगा? जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है जो है राम, वो नारी है जो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। कि जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और मुसीबतों का सामना किया, वो व्यक्ति ही मीरा और महावीर बना। मुश्किलों से जो घबरा गया वो आदमी, ध्यान रखना, अगर कोई दोस्त भी आपको दगा दे जाए तो समझ लेना ये मुश्किल नहीं है। इस बहाने उस दोस्त को पहचानने का तरीका मिल गया है
कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कैसा निवड़ा है, ये आदमी को केवल तभी पता चल सकेगा जब आदमी अपनी परिस्थितियों का सामना करने को तैयार हो जाएगा। आप यूं समझिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची घटना कहता हूं, जो व्यक्ति जिसके कभी दोनों हाथ कट गए थे, दोनों हाथ कट गए और घर वाले रोज उस पर उपालंब देते कि कुछ कमाता ना खाता है, केवल खाता ही खाता रहता है, कमाता नहीं। याद रखना भाई बहनों, कमाता हुआ इंसान अच्छा लगता है और काम करती हुई औरत अच्छी लगती है। निकम्मा बैठा आदमी भी निकम्मा है और निकम्मे बैठी औरत भी निकम्मी है। काम, कहावत है ना, चाम प्यारो कि काम प्यारो, कि ये चमड़ी प्यारी लगेगी कि काम प्यारा लगेगा। काम तो आखिर काम अगर करोगे तो सबको प्यारे लगोगे, कमा के लाओगे तो लुगाई को भी अच्छे लगोगे, और कमा के नहीं लाओगे तो मां को भी अच्छे नहीं लगोगे। फिर तो दोनों हाथ कट गए, भाभी भी उपालंब देती, मां भी उपालंब देती, पापा भी टोकते रहते, दिन भर पड़ा रहता है। पापा मेरे हाथ कट गए, मैं क्या करूं, मेरे दोनों हाथ कट गए, मैं करूं क्या। घर वालों की रोज रोज की टी को बर्दाश्त न कर पाया, सोचा जाके मर जाता हूं। रेलवे क्रॉसिंग पर चला गया और जाकर के लेट गया, ट्रेन की इंतजारी करने लगा। तभी उसके मन में आया, अरे सोच, क्या तू मरने के लिए पैदा हुआ है। अरे हाथ कट गए तो क्या हुआ, अभी तक पांव तो बाकी है। ट्रेन के नीचे जो आदमी मरने के लिए गया था, अचानक उसकी चेतना जग पड़ी, वो वहां से वापस उठ के आ गया, बाजार की तरफ गया, धंधा ढूंढने लगा कि तभी देखा एक दूध वाला सामने से आ रहा है। उसने कहा, दूध वाले भाई साहब, दूध वाले भाई साहब जरा ठहरो, मैं मरने के लिए जा रहा था पर मेरी आत्मा जग पड़ी और मेरे मन ने कहा कि तू भी कुछ मेहनत कर, सो मैं मेहनत करने के लिए आया हूं, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं। दूध वाले ने कहा, भाई तेरे तो हाथ कटे हुए, मैं क्या काम दे सकता हूं। उसने कहा, हाथ कटे हुए कंधा तो कटा हुआ नहीं है, मेरे हाथ कटे हुए कंधा तो कटा हुआ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप 2 बकेट में 3-3 किलो दूध डाल दीजिए। उस आदमी ने 2 हाथ कटे हुए थे, जिसके उसने 3-3 किलो दोनों कंधों पर दूध डलवाया, बाजार में गया और 6 किलो दूध बेचकर आया। उस दिन उसने 12 रुपये की कमाई की। उस दिन उसने 12 रुपये की कमाई की और वापस दूध वाले को ले जाकर उसकी कैन दे डाली। अगले दिन 4 किलो दूध लेके गया, उससे अगले दिन 5 किलो दूध लेके गया और यूं वो दूध की मात्रा बढ़ाता चला गया। एक दिन उसने एक ऐसी चेयर और साइकिल खरीद ली जो कि पांवों से चलती थी, उस पर दूध ढोने लगा। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जिस आदमी के हाथ कटे हुए थे, आने वाले कल को उसी व्यक्ति के घर में 10-10, 12-12 गाय और भैंसे हो गई और एक दिन वो आया कि वो व्यक्ति एक दूध की डेयरी का मालिक बन गया। परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकते, उन परिस्थितियों के साथ गीत गाओ कि समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पर जिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है उनके आगे घुटने मत टेको, उनके आगे घुटने मत टेको। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो जो ऊपर वाला है ना, वो सबकी मदद करता है। मदद केवल मांगने से मदद नहीं करता, वो मदद उनकी करता है जो अपने खुद की मदद करने को खुद तैयार हो जाया करते हैं। उस ईश्वर पर विश्वास रखो, वो जो करता है उसकी व्यवस्था है, हम नहीं समझ पाते इसलिए हमें लगता है, पर उस पर विश्वास रखो, वो जरूर कोई ना कोई हमारे लिए मददगार बनता ही बनता है। 2 संत थे, सांझ को लौटकर अपने झोंपड़ी की तरफ आए तो देखा कि उनकी झोंपड़ी तेज बारिश के कारण ढह गई। तेज बारिश के कारण उनकी झोंपड़ी ढह गई। एक संत को बड़ा गुस्सा आया, अरे यार ईश्वर भी क्या है, हम रात दिन उसका नाम सुनाते हैं, रात दिन उसको याद करते हैं, उसकी झोंपड़ी उसने तोड़ डाली,
ध्यान भी न रख पाया। और ये जो लालची लोभी जीवड़े, उनके मकान आलीशान खड़े, किसी का भी मकान न टूटा। मेरा तो ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया। दूसरे संत ने कहा, अरे भाई इतना गुस्सा क्यों करते हो? अरे ईश्वर जो करता है उसकी व्यवस्था का हिस्सा है। अपन नहीं समझ पाते कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसने हमारी झोपड़ी का नुकसान किया है तो इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई नुकसान छिपा हुआ, कोई ना कोई हमारे लिए लाभ छिपा हुआ होगा। हो सकता है अगर हम झोपड़ी में रहते और रात को अगर तेज बारिश आती, ओले गिरते, झोपड़ी गिर जाती, अपन दोनों मर जाते, उसकी व्यवस्था वो जाने। अरे भाई, ईश्वर ने 60 साल तक झोपड़ी को अखंड रखा। आज अगर झोपड़ी गिर गई तो इसमें ईश्वर की कोई व्यवस्था काम करती है। आओ आज हम लोग खुले आसमान के नीचे सोने का आनंद लेते हैं। आज हम खुले आसमान के नीचे सोने का आनंद लेते हैं। वो ऊपर वाला मददगार होता है। अगर आप उसके प्रति नेगेटिव सोच बैठे तो परिणाम फिर नेगेटिव आएंगे और आप ईश्वर को अपने हाथों से खो बैठेंगे। और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो रात इतनी आनंदमय बीतेगी को आपको लगेगा ये रात रात नहीं है, ये रात मेरे जीवन का एक सुकून है, ये रात में मेरे जीवन का एक सुकून है। वो हर हाल में मददगार बनता है। कि जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे और अपने दुख की घड़ियों को, मुसीबतों को और मुश्किलों को दूर करेंगे। जिनके हाथ नीचे हैं वे ऊपर कर ले। जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, मेरे दुख के संकट के दिनों में वो काम आते हैं, संकट के दिनों में वो काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको मैं चाहता हूं, देखिए मैं अभी तन से तो बीमार हूं पर मन से स्वस्थ हूं, इसलिए मैं चाहूंगा मैं तन से न बोलूं, जो बोला हूं मन से बोलूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी तन से नहीं, इससे थोड़ा 2 इंच नीचे उतर करके बोले। ऊपर से बोलेंगे तो ध्यान रखना, गले से बोलेंगे तो लता मंगेशकर बन जाएंगे, पर दिल से बोलेंगे तो मीराबाई बन जाएंगे। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया जय हो पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, सब साथ होते हैं। संकट के
संकट के क्षणों में वो साथ, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे प्रभुवर आते हैं। संकट के दिनों में वो काम आते हैं, संकट के दिनों में वो काम आते हैं। याद करे उनको वे उनके हो जाए, कोई याद करे उनको वे उनके हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी दुख हल्का हो जाए। ये दिन बोले कुछ भी ये दिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं। संकट के जय हो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे प्रभुवर आते हैं। मेरे दुख के संकट के दिनों में वो काम आते हैं, संकट के दिनों में वो काम आते हैं। कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। हर भक्तों का कहना हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। क्या हो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे प्रभुवर आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे गुरुवर आते हैं। संकट के दिनों में वो अब मुझे लगता है हमने ये खर्चा फालतू ही करवाया। वैसे भी हम जहां भी जाते हैं अपना कोई खर्चा नहीं करवाते। मुझे लगता है ये बगल वाला खर्चा फालतू ही करवाया। रोज 5 मिनट ताली बजाया करो, रोज 5 मिनट ताली बजाया करो, जम के बजाया करो ताकि बगल वालों की नींद उड़ जाए। अरे लोग गहले होते हैं जो अलार्म घड़ी खरीदते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं। कुछ मत किया करो, सुबह उठ के ताली बजाया करो। बस सारे रोग दूर हो गए। और चूंकि मुझे तालियां बजवानी थी इसलिए मैंने बजवाई है। ये मत समझ लेना कोई अपन कोई यहां पर इकट्ठे होकर के कोई किसी घर में बेटा पैदा हो इसलिए अपन बजा रहे हैं।
अपन लोगों को ताली बजानी थी, क्योंकि मैं बात ही वही कर रहा हूं कि अगर आदमी को अपने जीवन को मजबूत करना है, मन को मजबूत करना है, बुलेट प्रूफ बनाना है, तो एक काम करो, रोजाना सुबह सुबह योग और प्राणायाम करो। रोजाना सुबह सुबह योग और प्राणायाम करो, आपका तन भी बुलेट प्रूफ होगा और आपका मन भी बुलेट प्रूफ होगा। आपने देखा होगा साइकिल का चक्का, छोटा सा ट्यूब, हवा भर दो तो 3 लोगों को बैठा के ले जाती है। कोई हनुमान जी हो तो बात अलग है, उनके कंधे पर राम लक्ष्मण बैठ जाए तो बात अलग है, बाकी तो 4 लोग इकट्ठे होते हैं तभी कोई ऊपर बैठ पाता है। जब 4 लोग साथ मिलते हैं तभी कोई ऊपर बैठ पाता है, बाकी तो संभव नहीं है। पर साइकिल की ट्यूब में अगर हवा भर दो तो 3 लोगों को एक साथ बैठा लेती है, और ट्रक की ट्यूब में अगर हवा भर दो तो 20 टन भार ले जाती है। आप भी अगर प्राणायाम करते हुए केवल अगर आप 10 सांस लेते हैं और 10 सांस छोड़ते हैं, सांस लो भीतर में गहरा, इतना गहरा कि ठेठ पेड़ू तक उसका प्रभाव पहुंचे, 5 सेकंड के लिए सांस को भीतर रोको, वही काम होगा जो काम ट्रक के ट्यूब में हवा भरने पर होता है। और तब हमारे भीतर भी दिमाग की कोशिकाएं, छाती की कोशिकाएं, पेट की कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाएं तब अपने आप ही एक्टिव हो जाएगी। आदमी को होना चाहिए अलर्ट एंड एक्टिव, अलर्ट एंड एक्टिव, जीवन में सदा जागृत होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। तो प्राणायाम 3 मिनट का भी अगर आप प्राणायाम कर लेते हैं तो सुबह सुबह साइकिल में हवा भर दी गई, अब आराम से चलो, छाती फ्रेश, दिमाग फ्रेश, कुल मिलाकर के अपन सब फ्रेश। तो योगा करो, 15 मिनट योगा करो, योगा करोगे तो तन मजबूत होगा, मन मजबूत होगा। प्राणायाम करो 15 मिनट, मन मजबूत होगा, दिल मजबूत होगा। 15 मिनट ध्यान करो, देखो आपकी आत्मा कितनी मजबूत होगी। और जो आदमी योगा प्राणायाम नहीं करता, उस आदमी को स्कूटर पर बैठ के जाएगा ना तो दुकान में बाद में पहुंचता है, पहले डॉक्टर साहब के होके जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब गैस की प्रॉब्लम। तो गैस तो है, गैस तो मैं भी भर रहा हूं, प्राणायाम के द्वारा गैस भर रहा हूं और भीतर की गैस को निकाल रहा हूं। योगा करो, प्राणायाम करो, उत्साह का संचार होगा, जिंदगी में लगेगा, तन मन में ताजगी है। और अगर हम लोग रोजाना योगा और प्राणायाम करते हैं तो फिर 27 दिन के बाद आप कहेंगे आप भी हो गए, क्या हो गए, बुलेट प्रूफ। कि तब